दोस्तों, बदलते मौसम के साथ हमारी बॉडी को कोई ना कोई बुखार का सामना ज़रूर करना पड़ता है। चाहे वो मलेरिया बुखार हो, गर्दन तोड़ बुखार हो, डेंगू बुखार हो, चिकनगुनिया या टाइफाइड बुखार हो। हमारा आज का टॉपिक है कि बुखार में कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, बुखार में आपको कुछ ऐसी खुराक खानी चाहिए जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सुधारने और मजबूत करने में मदद करें। जब आपका इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम ठीक होगा तो आप बीमारी से जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे घरेलू खाने बताऊंगा जिन्हें आप बुखार में खाएं तो इंशाल्लाह जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे, और आपको कुछ चीज़ों से मना करूंगा जो कि आप बुखार की हालत में नहीं खा सकते। नंबर 1, वाटर। दोस्तों, बुखार आने पर जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, इसलिए पानी पीने का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। याद रखें, पानी हमेशा उबाल कर पीने से बुखार के मरीज को बहुत सुकून मिलता है। नंबर 2, लेमन वाटर यानी नींबू पानी। बुखार में नींबू पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो डिहाइड्रेशन को रोकता है। विटामिन सी कुव्वत मुदाफ़त को भी मजबूत करता है, इसलिए नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 3, जिंजर यानी अदरक। अदरक का इस्तेमाल इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। अदरक का रस या अदरक की चाय या अदरक का कावा पीने से मरीज को बहुत आराम मिलता है। नंबर 4, खिचड़ी। बुखार के वक्त हल्का फुल्का खाना ही इस्तेमाल करना चाहिए। खिचड़ी आसानी से हजम होने वाली खुराक है। इसमें चावल और मूंग की दाल को मिलाकर पकाना चाहिए। नंबर 5, दलिया। दलिया बुखार में एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है जो आसानी से हजम हो जाता है और जिस्म को ताकत मुहैया करता है। बहुत से डॉक्टर बुखार की हालत में मरीज को दलिया खाने को ही कहते हैं। नंबर 6, सूप। गर्म सूप जैसे चिकन सूप, पालक या टमाटर का सूप बुखार में आपके जिस्म को आराम पहुंचाता है। चिकन सूप में प्रोटीन होती है जो आपके मसल्स को मजबूत करती है, जिस्मानी थकावट और कमजोरी को दूर करती है। उसके अलावा आप गाजर का मौसम है तो गाजर का रस भी पी सकते हैं। नंबर 7, फ्रूट्स। फ्रूट में आप केला, पपीता, तरबूज, अनानास वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन फलों में पानी वाफर मिकदार में मौजूद होता है जो कि डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद देता है और जिस्म को एनर्जी मुहैया करता है। उसके अलावा अनार का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अनार के जूस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जिस्म से फ्री रेडिकल्स को खारिज करती हैं और जिस्म को ताकत देती हैं। उसके अलावा फ्रूट जूस और सेब का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नंबर 8, योगर्ट यानी दही। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी बॉडी को रिकवर होने में मदद फराहम करते हैं, आपके पेट के गुड बैक्टीरिया को सुधारने में मदद देते हैं। नंबर 9, मिल्क। मिल्क इज ए परफेक्ट डाइट। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मिल्क शुड बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग। दूध को हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए। नंबर 10, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। शकरकंदी खाने से शरीर को आराम मिलता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दोस्तों, अगर आपकी बीमारी ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर के मशवरे से अपनी खुराक का इंतखाब करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ बुखार की हालत में नहीं खानी चाहिए। बुखार के दौरान तली हुई चीज़ें मसलन पराठा, पकौड़े, समोसे, हलवा पूड़ी, मसालेदार और आयली खानों से परहेज़ करना चाहिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक से भी परहेज़ करना चाहिए। साथ ही बुखार में चाय, कॉफ़ी और शराब नोशी से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी सेहत को बेहतर बनाने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम।